हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दशा माता की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो कहानी शुरू करते हैं। एक घर में कोई सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन पकाने को कहा। वह गांव में आग लेने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी आग नहीं मिलेगी। बहू बेचारी खाली हाथ घर लौट आई और सास के सामने कंडा पटक दिया और कहा कि गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई आग नहीं देता। शाम को सास आग लेने के लिए गांव में गई। तब स्त्रियों ने उसे स्वागत पूर्वक बिठाया और कहा कि सवेरे बहू आई थी परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण आग नहीं दे सकी। सास आग लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि एक व्यक्ति बछवा लिए आया और उसके पीछे ब्याई कलोरी गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय क्या पहलोटी ब्याई है? आदमी ने कहा हाँ। फिर उसने पूछा कि बछवा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछवा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम तुम भी दशा माता के गंडे लें और व्रत रहें। दोनों ने गंडे लिए। सवेरे से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो चुकने के बाद 10वें दिन गंडे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल बेले हुए 10-10 अर्थात कुल 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने विदेश से आकर दरवाजे पर आवाज़ लगाई। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में कहा कि क्या हरज है, उसे ज़रा देर ठहरने दो, मैं पारण कर चुकूँगी तब किवाड़ खोल दूँगी। परंतु बहू को रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर वह उठ खड़ी हुई। उसने जाकर किवाड़ खोले। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला कि मैं तेरे हाथ का जल अभी नहीं पीऊँगा क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही। माता आएगी, वह जल लाएगी, तब जल पीऊँगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। माता पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने सादर पैर छुए। माता उसे आशीर्वाद देती हुई भीतर घर में लिवा ले गई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने बैठ गया। उसने हाथ में प्रथम ग्रास ही लिया था कि फरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे आपसे आप उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा, यह सब क्या तमाशा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सब सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। वह बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तू साक्षी नहीं है, उसको अभी निकाल बाहर करो। यदि वह घर में रहेगी तो मैं घर में न रहूँगा। माता ने पुत्र को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी न मानी। वह यही कहता रहा कि उसे निकाल बाहर करो, तभी मैं घर में रहूँगा। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत पड़ जाएगा, उसकी बात रह जाएगी, तब फिर से मैं उसे घर में ले आऊँगी। उसने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह। जब बहू ओरी के नीचे खड़ी हुई तब उसारा बोला, मुझे इतना भार छानी छप्पर का नहीं है जितना तेरा है। दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। तब वह वहाँ से चलकर घिरोची के पास गई। घिरोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझे इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। तब वहाँ से भी हटकर पूरे घर में जाकर खड़ी हुई। जिधर भी गई तब घूरा बोला, मुझे इतना भार सब कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हटकर खड़ी हो। इसी तरह वह जहाँ कहीं जाती वहीं से हटाई जाती थी। इसी कारण वह अपने जी में अत्यंत दुखी होकर जंगल को भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती फिरती वह एक अंधकूप में गिर पड़ी। गिरी सही पर उसे चोट न आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल उस जंगल में शिकार खेलते खेलते वहां पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछुड़ गए थे।
वह प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें उक्त स्त्री घिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं की जगत पर जाकर कहा कि भाई, पुरुष है तो मेरे धर्म का भाई है, और यदि स्त्री है तो मेरे धर्म की बहन है। तुम जो कोई भी हो बोलो, हम तुमको ऊपर निकाल लेंगे। स्त्री ने आवाज़ दी। इस पर राजा ने उसे कुएं से बाहर निकलवा लिया और वह उसे हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर धावनों ने महारानी के पास जाकर खबर दी कि महाराज आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी अपने मन में बड़ी दुखी हुई। वह सोच ही रही थी कि इसी बीच महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने हाथ जोड़कर विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी क्या बात बन पड़ी जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए हैं। इस पर नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह जो आई है तुम्हारी सौत नहीं, ननंद है, मेरी बहन है। तुमको उसके साथ मेरी सगी बहन जैसा बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही रानी का मुंह प्रसन्नता से कमल की तरह खिल उठा। उसने कहा, अब तक मैं ननंद का सुख न जानती थी। अच्छा हुआ जो भाग्य से ननंद आ गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। उसी में वह आनंद से रहने लगी। इसी प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याई। तब राजमहल की स्त्रियां बधाई गाने लगी। मुँह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर देखो तो सही किस बात की बधाई बज रही है। उन्होंने बाहर से आकर कहा, महाराज की घोड़ी अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़ा ब्याई है, उसी की बधाई गाई जा रही है। उसने पूछा, पहलोटी ब्याई है या दूसरी तीसरी बार? उसने जवाब दिया, ब्याई तो पहले ही है। तब उसने रानी के पास जाकर कहा, आओ भावज, हम तुम दोनों दशा माता के गंडे ले। रानी ने पूछा, कितने गंडे और कैसे गंडे हैं, सो मुझे समझाओ। तब वह बोली, भाई की एक घोड़ी पहले पहल बछड़ा ब्याई है। दशा माता के व्रत का भी यही नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब गंडा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन गंडे का पूजन करके विसर्जन करें। इसी के साथ उसने पारण के पदार्थ और नियम बतलाए। तब रानी बोली, ननंद, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की साड़ी खाने वाली रानी महारानी भला बनफरा घोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरी बला। वह बोली, भाभी, मुझे जो चाहो सो कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिरी और तुम्हारे देश में आई हूँ। तब रानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुमको रुचे सो करो, मैं मना तो नहीं करती। स्त्री ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएँ की। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास प्रेरणा सी हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर घर से बाहर हो गया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में जा पहुंचा और अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं पर उसने औरतों को बातें करते सुना। वह बोली, राजा हाल में मुँह बोली बहन लाए हैं। वह बड़ी ही सुंदर स्त्री है। आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है। जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है। जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर भिक्षा पाता है। तीसरी बोली, वह जैसी भी है भीतर बाहर से सभी लोग उससे खुश हैं। पांचवी बोली, यह तो सब हैं, परंतु अब तक न पता चला कि वह कौन है और कहाँ की है। स्त्रियों की बातें सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुँचा। वहाँ उसने आवाज़ लगाई तो क्षेत्र के प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा, जब क्षेत्र देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तब लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। तब लोगों ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है।
जब निश्चिंत हो जाएंगी तब तुमको भिक्षा देंगी, तब तक ठहरे रहो। वह चुपचाप बैठा रहा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचान लिया। रानी ने ननंद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जिस दिन से तुम आई हो आज तक मैंने तुमको कभी हंसते नहीं देखा। आज इस विदेशी को देखकर हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह विदेशी तो हमारे ही घर का है। रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आए? उसने कहा, अभी वह मेरा पता लगाने चले आए हैं। रानी ने राजा से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि अभी यहाँ से घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। तब वह घर को वापस चला गया। उसने माता से कहा, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन होकर रहती हैं, नित्य सदा व्रत देती है और नियम धर्म से दिन बिताती हैं। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम जाओ उसे लिवा लाओ। वह डोली, पीनस, बाजे, कहार आदि यथोचित सज धज के साथ फिर से राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधिपूर्वक बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब रानी बोली, ननंद जी तुम चली और मेरा महल भी ले चली, ज़रा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। जो ही उसने लौटकर देखा त्यों ही राजा का संपूर्ण राजसी वैभव सहसा लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का यह हाल हो गया कि वे राजा रानी दोनों कमरी कतरी ओढ़े फिरने लगे। उनके रूपकार पत्थर के हो गए और अटाले भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल बोले, रानी जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसीलिए यहाँ से हट जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता स्त्री थी। उसने राजा की आज्ञा मानना और उनकी विपत्ति में उनका साथ देना सहर्ष स्वीकार किया। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहीं बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे, इसलिए वे बेरों के नीचे जाकर बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते थे। इसी तरह से राजा व रानी जो वस्तु हाथ से छूते थे वही कंकड़, पत्थर इत्यादि होता गया। फिर भी राजा आगे बढ़ता ही गया। रास्ते में राजा रानी बेरों को उसी जगह फेंककर आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें एक बनिया बनीजी करके चला आता था मिला। उसने राजा नल को पहचान लिया। तब उसने राजा रानी के भोजन पर भर को सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने लगा। उसी नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ते थे। उन लोगों ने राजा को 4 मछलियाँ भेंट की। रानी ने रोटियाँ सेक कर और मछलियाँ भून कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे तब रोटियाँ ईंट हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर वे अपनी मुँह बोली बहन के यहाँ गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भौजाई आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके चीथड़ा, फूके कोंकरा, ऐसे आए और कैसे आए। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावच से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने सामने थाल रखा तो भावच ने कहा, इस थाल में जो भी कुछ हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जो वहाँ देखा तो कंकड़ पत्थरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। राजा समझ गया कि यह सब कुछ कुदशा का कारण है। भला वह मेरे लिए कंकड़ पत्थर लाएगी। तब वे लोग वहाँ से भी चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र आए हैं तो उसने पूछा, कैसे आए हैं? लोगों ने कहा, कमरी ओढ़े, कथरी बिछाए, मांग मांग कर खाए, ऐसे आए और कैसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र हैं, उनको महलों में लिवा लाओ।
मित्र ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था और पलंग की पाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा सो गए थे। रानी उनके पैर दबा रही थी। उसने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है और खांडा पलंग की पाटी में समाता जाता है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने कहा, यहाँ से भी चुपचाप भाग चलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। तब मित्र को क्या मुँह दिखाएंगे। निदान राजा रानी दोनों रात को उठकर भाग चले। राज दंपति चलते हुए एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। राजा रानी भी सदाव्रत लेने गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं कि उन्हें देने के लिए भी कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें मुट्ठी मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी वहाँ के दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसे कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दानाध्यक्ष ने कहा कि ये भिक्षुक बड़े घमंडी मालूम होते हैं, भीख मांगते हैं और गालियाँ भी देते हैं, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों एक कोठरी में बंद कर दिए गए। मुट्ठी मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक मेहतरानी राजा की घुड़सवार को पार कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगाई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याई है, उसी की टहल में ज़्यादा देर हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याई है या दूसरी बार। मेहतरानी ने कहा पहली बार। फिर रानी ने पूछा बछड़ा हुआ या बछेड़ी। उसने जवाब दिया बछेड़ा हुआ है और अच्छी साइत में हुआ है। तब रानी ने राजा से कहा एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के घंटे का अनादर किया था, उसी दिन से अपनी दशा बदल गई है, इसीलिए आज मैं दशा माता का घंटा लेती हूँ। राजा ने कहा सो तो ठीक है, परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, कैसे नियम धर्म निभेगा। रानी ने कहा वही दशा माता सब कुछ करेंगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर घंटा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। तब 9 तार राजा की पाग के और 1 तार अपनी आंचल का लेकर रानी ने घंटा बनाया और उसी समय से व्रत ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी का बछड़ा देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ बंद हैं। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियाँ देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद कर दिया था। राजा ने कहा कि यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनोनीत भिक्षा न मिली होगी, इसी से गालियाँ देते होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए या कैद कर देना चाहिए। इनको अभी कैद से बाहर निकाल लो। राजा की आज्ञानुसार उसी समय नल दमयंती दोनों कोठरी से बाहर निकाले गए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे में चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गया कि यह राजा नल और रानी दमयंती है। तब उसने विनीत भाव से क्षमा प्रार्थना की और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिनों बाद उस राजा का आतिथ्य सत्कार स्वीकार करके राजा नल पूरे सज धज से अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा के आने की खबर सुनकर पूछा मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा कि अब की बार तो ठाट बाट से, हाथी घोड़े से, डंका निशान से, पालकी पिनस से और फौज भी साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा अच्छी बात है, आने दो, मेरे तो जैसे तब थे वैसे अब हैं, आखिर मित्र तो हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महल में गए। उन्होंने सादर उनका स्वागत करके उसी स्थान पर फिर से उनको डेरा दिया जहाँ वे पहले टिके थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे। रानी पैर दबा रही थी। तब उसने देखा कि मोर का चित्र जो हार लील गया था उसे उगल रहा है और खांडा खाट की पाटी से बाहर निकल रहा है। रानी ने राजा को जगा कर दिखाया। राजा ने अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया।
तब मित्र बोला कि मैंने न तब तुमको चोरी लगाई थी, न अब लगाता हूँ। यह सब कुदशा का कारण था। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा मुँह बोली बहन के वहाँ गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए तब उसने पूछा, कैसे आए? लोगों ने कहा, जैसे राजाओं को आना चाहिए वैसे आए। और कैसे आए? उसने कहा, उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली, आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पहले टिकी थी। राजा ने कहा, जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो, यह तो अच्छा नहीं करती। परंतु रानी न मानी। बहू कुम्हार के यहाँ ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को ननंद भावज के लिए थाल लगाकर चली। उसने भावज के सामने जाकर थाल रख दिया। तब भावज सोने चांदी के गहने उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने रुपये के गहनों, खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर ननंद बोली कि यह उपालंब और बोली, ठटोली किस पर कसती हो? मुझसे तो कुछ हो सका सो तब लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्का के नीचे अब भी देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणिकाओं का ढेर लगा था। रानी देखकर सन्न रह गई। वह बोली, ननंद तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब मेरी कुदशा का कारण था। रानी ने ननंद का लाया हुआ सब सामान वापस कर दिया, कुछ अपनी तरफ से भी दिया, परंतु पूजा का न्योता न दिया। वहाँ से चलकर राजा सुरागाई के पास आए तो उसने सब सेना समेत राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ पड़ाव पड़ गया। राजा का आला चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया तब राजा भोजन करने बैठे। उस समय नदी में उछलकर घिरी हुई भुनी भुनाई मछलियाँ आप से आप थाली में आकर गिर पड़ी। वे रोटियाँ जो ईंटें हो गई थी फिर से रोटियाँ हो गई। तब राजा ने पूछा कि यह सब क्या कौतुक है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी बोली कि ये वही मछलियाँ और रोटियाँ हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि मछलियाँ जल में उछल गई और रोटियाँ ईंट हो गई तो आप न मानते। इसी कारण मुझको बहाना करना पड़ा था। फिर वहाँ से सेना सहित राजा व रानी आगे बढ़े। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुँची तब वहाँ के लोग घबरा उठे। उन्होंने कहा कि अपने राजा पर तो विपत्ति पड़ी है, वह बाहर भटकते फिरते हैं, यह कोई शत्रु चढ़ आया है, इसको नजराना देकर मिलना चाहिए। अस्तु वे लोग हीरा मोती थालों में भर भर कर राजा से मिलने गांव से बाहर आए। अपने राजा को पहचान कर उनको बड़ा आनंद हुआ। वे बड़ी श्रद्धा भक्ति पूर्वक महाराज के आगे होकर उन्हें महलों में लिवा ले चले। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और उस नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भगवती के भोग के लिए सब तरह के पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियाँ, 10 गुड़ या शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली गई। सुहागिनों का श्रृंगारादि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर जोर माणिक दिया जलाया गया तो बत्ती ही न जली। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को रह गया हो तो स्मरण किया जाए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिलवा दिया है, सिर्फ मुँह बोली बहन को न्योता नहीं दिया है। पंडितों ने कहा कि उसे शीघ्र बुलाइए। राजा ने अपना द्रुतगामी रथ भेजकर मुँह बोली बहन को बुलवा लिया। उसने कलश का माणिक प्रज्वलित किया। बड़ी धूमधाम से पूजा हुई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। भगवती दशा माता ने जैसे राजा नल के दिन फेरे ऐसे ही वह सबके दिन फेरे। जय दशा माता।